सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 इजरायलियों द्वारा एक राजा की मांग। जब सैमुअल बूढ़ा हो चला तो उसने अपने पुत्रों को इजराइल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था और दूसरे का नाम अबिया। वे बेरशेबा में न्यायकर्ता का कार्य करते थे, परंतु उसके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे। वे लोभ में पड़कर घूस लेते और न्याय भ्रष्ट कर देते थे। इजराइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सैमुअल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, सैमुअल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सैमुअल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहा हूँ। जिस दिन से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ, उस दिन से आज तक उन्होंने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया है जैसा वे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। वे मुझे त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करते रहे। उनकी प्रार्थना सुनो, परंतु उन्हें यह चेतावनी दो और अच्छी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। जिन लोगों ने सैमुअल से एक राजा की मांग की थी, सैमुअल ने उन्हें प्रभु की सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह यह अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंशतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने वाले, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सैमुअल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदस्य होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सैमुअल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। तब सैमुअल ने इजरायलियों से कहा, सब अपने अपने नगर लौट जाएं।